वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे एक सवाल है, क्या स्टॉक मार्केट एक जुआ है या एक स्किल? और इसका जवाब आपको अभी वीडियो के शुरू में ही देना होगा और फिर आपको वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा कि ये जुआ है या स्किल, और देखना क्या आपका जवाब सही था या गलत। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट से राहुल एक बंदा है जिसको चॉकलेट बनानी बहुत अच्छे से आती है और वो चॉकलेट को बनाकर बेचने का फैसला लेता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो वो अपने पड़ोसियों को कहता है कि मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसे चाहिए और बदले में मैं मेरे बिजनेस के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको दूंगा। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए पड़ोसी मान जाते हैं, क्योंकि राहुल के पड़ोसी हमारे पड़ोसी की तरह नहीं होते जो कोई ना कोई बहाना मारकर मना कर। राहुल का बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करता है और उसकी चॉकलेट की डिमांड भी बढ़ती जाती है। फिर राहुल का बिजनेस इतनी तेजी से ग्रो करता है कि वो सोचता है क्यों ना कंपनी का आईपीओ लाया जाए, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसका मतलब है कंपनी को पब्लिक किया जा सके और कोई भी बंदा आसानी से उस कंपनी के शेयर्स को बाय या सेल कर सके। और मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करने के लिए आपका 18 प्लस होना जरूरी है ना। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए देखो, 1996 से पहले क्या होता था, जब आप शेयर्स को खरीदते थे तो वो कागज़ के होते थे और उन्हें काफ़ी ज़्यादा संभाल कर रखना पड़ता था, क्योंकि वो कागज़ ही कंपनी की हिस्सेदारी होने का सबूत होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। डीमैट अकाउंट के आने से उन्हीं शेयर्स को डिजिटल फॉर्मेट में रखा जाता है और ये वो ब्रोकर होते हैं जिसके जरिए आप शेयर्स को बाय या सेल करते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट ही कंपनी से शेयर्स को नहीं खरीद सकते। और ये जो डीमैट अकाउंट मतलब ब्रोकर होते हैं, ये स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े होते हैं, जिसके जरिए आपके ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया जाता है। ओके, तो ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम किसी दुकानदार से सामान को खरीदते हैं और वो दुकान वाले अंकल बेचते हैं, और ठीक ऐसे ही स्टॉक्स को बेचने वाले हमारे दो अंकल, एक बीएसई और एनएसई, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यही दो एक्सचेंजेस हैं जिस पर शेयर्स की ट्रेडिंग की जाती है। तो शेयर मार्केट वो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप शेयर्स की बाइंग और सेलिंग करते हैं। अब जानते हैं ये ट्रेडिंग क्या होता है। देखो, खरीदने और बेचने को ही ट्रेडिंग कहते हैं, जैसे सस्ते में लेकर महंगे में बेचना। ट्रेडिंग कई तरह की होती है, लेकिन हम बात करेंगे केवल कुछ ही फेमस ट्रेडिंग स्टाइल की। तो पहला, इन्वेस्टमेंट। हाँ, इन्वेस्टमेंट भी एक ट्रेडिंग है जिसमें आप लॉन्ग टर्म को बुनियाद मानकर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। और आपका इन्वेस्टमेंट्स का एक फायदा ये भी है कि आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग दुनिया के महान साइंटिस्ट दी अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा है। जिसको नहीं पता कि ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है, मतलब है आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ इंटरेस्ट और फिर उस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। इसे हिंदी में चक्रवर्ती ब्याज भी कहते हैं, जिसकी कहानी हमने अपने बचपन में या कभी सुनी होगी। वो कैसे चालाक आदमी उस राजा को सबक सिखाता है। और किस किसने ये वाली कहानी सुनी है, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो सवाल ये आता है कि मार्केट में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट तो हैं ही, लेकिन ये तो रिस्की होता है। हाँ, ये रिस्की होता है, लेकिन इसे सीखा जा सकता है। तो इसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस करना आना चाहिए। देखो, जितना ये वर्ड सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ऐसा नहीं है। मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता दूँ। इन्वेस्टिंग के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना ज़रूरी है, और इसका मतलब होता है कंपनी के बारे में जानकारी लेना, जिसमें मेनली 3 चीज़ें आती हैं। पहला, बैलेंस शीट, जिसका मतलब होता है कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, और लाइबिलिटी। कंपनी के एसेट्स हमेशा लाइबिलिटी से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप खुद ही सोचो, क्या आप कभी किसी ऐसे बंदे को पैसे देंगे जिसके पास पहले से ही बहुत कर्जा है? ऑब्वियसली नहीं देंगे। सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि कंपनी की कमाई कितनी है और कंपनी का खर्चा कितना है। कहीं ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी तो नहीं है। इसका मतलब है कि कंपनी कुछ रेवेन्यू कमा भी रही है या नहीं। और तीसरा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका मतलब होता है कि कंपनी में कितना कैश इन और आउट है, मतलब कितना पैसा आ रहा है कंपनी के पास और कितना जा रहा है। कंपनी में पैसा आना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर बाहर जा रहा है तो किसी इन्वेस्टमेंट में जा रहा है या सिर्फ कोई फिजूल के खर्ची
ये तो केवल मैंने आपको एक मोटी मोटी जानकारी दी है कि ये होता क्या है। ओके, तो अब टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस आपको जो मेन चीज़ सीखने की ज़रूरत है वो है कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न्स, प्राइस एक्शन, जिसमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई, ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट और भी बहुत कुछ। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो यही है। जल्दी ही हम इस सब टॉपिक के ऊपर भी वीडियो लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे बढ़ते हैं। सेकंड, ट्रेडिंग स्टाइल। इसमें आप 4-5 दिन या इससे ज़्यादा दिनों में अपने पैसों पर कुछ रिटर्न कमाने के लिए ट्रेड करते हैं, जिसमें आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं और इसमें मिनिमम 1 से 2 लाख की कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। तीसरा है इंट्राडे ट्रेडिंग। इसमें आप एक दिन में होने वाले मूवमेंट को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं और मार्केट के ऊपर या नीचे जाने को प्रिडिक्ट करके अपनी पोजीशन बना सकते हैं और ये एक दिन के अंदर होना चाहिए। और मार्केट का दिन सुबह 9:15 पे शुरू होता है और 3:30 पर ख़त्म होता है। मतलब आपको अपनी पोजीशन को 3:30 से पहले एग्जिट करना होगा, नहीं तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। ओके, तो अब लास्ट फोर्थ, सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली और रिस्की ट्रेडिंग, विच इज़ ऑप्शन ट्रेडिंग। इसमें कम पैसों से आप स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक काफ़ी महंगे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि इस समय MRF का एक शेयर ही केवल 1 लाख से ऊपर का है, तो ऐसे में उसके ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। वैसे तो ऑप्शन को पोजीशन को हेज करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब यह एक रेगुलर इनकम का भी सोर्स बन गया है। ओके, तो अब ये ऑप्शन क्या होता है, इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। आपका दोस्त रोहित कहता है कि आज फ्राइडे है और अगले थर्सडे तक यानी वीरवार तक अगर बारिश होती है तो मैं तुझे 500 रुपये दूंगा, लेकिन अगर नहीं होती तो तू मुझे 100 रुपये देगा। दोनों इस बात के लिए राज़ी हो जाते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। और ये क्या होता है, फिर से एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। लेट्स से कि आपने एक आइसक्रीम ली और अगर आपने उसे 15 मिनट में नहीं खाया तो वो पिघल जाएगी और उसमें स्वाद भी नहीं रहेगा। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ लोग खा लेंगे, तो ये तो थी मजाक की बात। ठीक इसी तरह मतलब कि इस आइसक्रीम की एक्सपायरी 15 मिनट के अंदर है, अगर आप नहीं खाते हैं तो। ठीक इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट्स की भी एक्सपायरी होती है, जो फ्राइडे को शुरू होती है और थर्सडे को ख़त्म। आपने जो पोजीशन ली है, अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो आप CE मतलब कॉल यूरोपियन खरीदते हैं और अगर नीचे जाएगा तो आप PE मतलब पुट यूरोपियन खरीदते हैं। और अगर एक्सपायरी तक यानी थर्सडे तक ये आपके फेवर में नहीं जाता है, आपको लॉस हो जाएगा और ये लॉस आपको लॉट के हिसाब से होता है। अच्छा, ये लॉट क्या होता है, तो इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपको एक न्यूज़ पता चलती है कि जल्द ही ऑयल के प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो आप एक पेटी लाके रख लेते हैं और उस पेटी के अंदर ऑयल की 50 बोतल होती है, जिसकी एक बोतल की कीमत 100 रुपये होती है। अगर न्यूज़ सही निकलती है तो उस एक बोतल की कीमत बढ़कर 100 रुपये से 110 रुपये हो जाती है, तो आपको टोटल कितना प्रॉफिट होगा, 500 रुपये। और वहीं अगर वो न्यूज़ गलत निकलती है या उसका रॉन्ग इफेक्ट पड़ता है और 10 रुपये से इसकी कीमत घट जाती है, मतलब 100 रुपये से घटकर 90 हो जाती है, तो आपको 500 रुपये का लॉस हो जाएगा। ठीक ऐसे ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करते समय होता है। हाँ, ये सच है कि मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, साथ ही आपके प्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी भी होती है अगर आप सही से रूल्स, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं तो आप भी मार्केट से प्रॉफिटेबल और अमीर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप ये रूल्स को प्रॉपर फॉलो नहीं करते हैं तो आपको ये कंगाल भी बना सकता है। अगर आप भी मार्केट से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर रूल्स, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट फॉलो करना, और आप स्टॉक मार्केट से प्रॉफिटेबल ट्रेडर और अमीर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप ये रूल्स, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं फॉलो करते हैं तो ये मार्केट आपको कंगाल भी बना सकता है। तो अब बारी है वीडियो के शुरू में पूछे गए सवाल के जवाब देने की। अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो आपको याद होगा कि वीडियो के शुरू में एक सवाल पूछा गया था, तो अब बारी है उस सवाल के जवाब देने की। देखो, मार्केट में 2 तरह के लोग होते हैं। फर्स्ट, जिनका माइंडसेट
ये होता है कि मार्केट में आकर सिर्फ पैसा कमाना होता है, वो भी बिना किसी रूल्स और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किए बिना। लॉस कर बैठते हैं और फिर मार्केट को ब्लेम करते हैं कि ये मार्केट जुआ है या सट्टा बाजार, उसका नाम दे देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन को फॉलो करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं और ढेर सारा पैसा कमाते हैं। तो कंक्लूजन यह है कि इफ़ यू आर फॉलोइंग प्रॉपर रूल्स, डिसिप्लिन एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट, इट कैन बी अ स्किल, एंड इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग इट कैन बी गैम्बलिंग। तो उम्मीद करते हैं आपको जवाब मिल गया होगा। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। मैंने पूरी कोशिश की है कि इस एक वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। या कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हुआ तो हम उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।